के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके आप नासिक के बाद देखेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखना मिलेगा। एक पत्रकार जिसकी एक अपील पर जनसैलाब उमड़ आया, सड़कें जाम हो गई, सैकड़ों गाड़ियों, हजारों मोटरसाइकिलों और लाखों लोग पैदल निकल पड़े मुंबई की ओर। ये लोग किसके कहने पर आए हैं और क्यों आए हैं और इसके पीछे की राजनीति क्या है? उस आदमी का नाम है इम्तियाज जलील, एक पूर्व पत्रकार, एक पूर्व सांसद और अब एक ऐसा इनकलाबी जिसके पीछे के जमावड़े को देखकर उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और नाना पटोले तक सकते में। राहुल गांधी हैरान है कि इनके साथ करना क्या है। इसको समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले जरा उस भाजपा विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे का अहमदनगर में दिया गया वो बयान सुन लीजिए, जिसने महाराष्ट्र के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की धमाकेदार एंट्री का काम आसान कर दिया। अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ने समझ लो पाहिजे ना, नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नीतीश राणे के इस भड़काऊ बयान को लेकर अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोपखाना पुलिस में दो अलग अलग मौकों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद तो पूरे देश में हंगामा मच गया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखना मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने नेता और पूर्व पत्रकार इम्तियाज जलील को आगे किया और जलील ने तिरंगा यात्रा का ऐलान कर दिया, अपील की कि हम मुंबई की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस अपील के बाद जो हुआ वो आपके सामने है। अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं और ये भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। यह काफिले का सिर्फ एक हिस्सा है जो औरंगाबाद से मुंबई की ओर निकल पड़ा था। ऐसे दर्जनों रास्तों से अलग अलग काफिले मुंबई की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और कहने भर को मांग गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी है, लेकिन सच यह है कि इसमें हजारों हिंदू भी शामिल हैं और होते चले गए। वो पैसों से, गाड़ियों से, लोगों से इम्तियाज जलील की मदद कर रहे हैं। नीतीश राणे और रामगिरी महाराज के खिलाफ उमड़े जनसैलाब को देखकर एकनाथ शिंदे और भाजपा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तिरंगा संविधान रैली संभाजी नगर से शुरू हुई। मराठवाड़ा के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों गाड़ियों में लोग संभाजी नगर पहुंचे और समृद्धि सुपर एक्सप्रेसवे के रास्ते मुंबई की ओर चल पड़े। इससे पूरा रास्ता जैसे थम गया। खुद प्रशासन ने माना कि ऐसा पहली बार हुआ है जब समृद्धि एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की वजह से कोई जाम लगा। सब कुछ रुक गया था। 56 साल के जलील ने सरकार के छक्के छुड़ा डाले। उन्होंने कहा कि अपने देश और महाराष्ट्र की संस्कृति से प्यार करने वाले लोग मुंबई जाने के इस आंदोलन में उनकी मदद करने के लिए आगे आए। अब सवाल है कि इम्तियाज ओवैसी की पार्टी के बड़े मेंबर जरूर हैं और ओवैसी पर भाजपा के मददगार होने का इल्जाम भी पुराना है, लेकिन जलील ने उल्टी बयार बहा दी। और इस बयार में भाजपा से लेकर शिंदे तक पत्ते की तरह कांप उठे, क्योंकि उन्होंने तिरंगा, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर और शिवाजी महाराज तक का नाम लेकर मुंबई की तरफ कूच किया।
वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र की संस्कृति को भुला दिया है, उन्हें हम इसकी याद दिलाने के लिए मुंबई जा रहे हैं। इस यात्रा को शायद उतनी चर्चा नहीं मिलती अगर सरकार ने इसमें अड़ंगा न लगाया होता। जलील ने कहा कि उन्होंने पहले गंगापुर और संभाजी नगर के वैजापुर के रास्ते मुंबई जाने का फैसला किया था, लेकिन सरकार पुलिस का इस्तेमाल करके गंदी राजनीति पर उतर आई। उन्होंने कहा गंगापुर में एक हिंदुत्व समर्थक संगठन को मार्च के लिए बुलाया गया। वहां बुलाए गए लोग मंच पर खड़े होते और सिर्फ एक खास समुदाय को निशाना बनाते हैं। इम्तियाज जलील कहते हैं कि हम किसी भी तरह का कोई टकराव नहीं चाहते, इसलिए किसी भी तरह के संघर्ष से बचने के लिए हम अपनी तिरंगा संविधान रैली को समृद्धि एक्सप्रेसवे के रास्ते आगे ले गए। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाए। कायदे से देश चलता है, महाराष्ट्र के अंदर कायदा है, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है, और आप डराने का है तो किसी और को डराइए। इम्तियाज जलील ने एक वीडियो संदेश जारी करके अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से समृद्धि एक्सप्रेसवे के रास्ते पर रैली में शामिल होने की अपील की थी। जैसे जैसे खबर फैलती गई, लोग तिरंगा रैली में जुड़ते चले गए। देर शाम वो मुलुंड टोल नाके पर पहुंचे। मुंबई में प्रवेश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। इस जनसैलाब को देखकर सरकार हिल गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों खेमों के लोग इसके नफे नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। एक तरफ भाजपा को लग रहा है कि नीतीश राणे के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उसका काम आसान कर दिया है, क्योंकि मामले को हिंदू बनाम मुसलमान बनाने में बड़ी सहूलियत होगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व वाले महाअघाड़ी को लग रहा है कि जिस तरह से इस यात्रा में हिंदुओं और दूसरे गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों ने भागीदारी की है, उससे भाजपा के इरादे धरे के धरे रहे। अब जरा समझिए कि इम्तियाज जलील हैं कौन, जिनकी एक अपील पर यह तूफान आया है। तो इम्तियाज महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता एक सिविल सर्जन थे। इम्तियाज ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से 1996 में MBA की डिग्री ली, लेकिन बिजनेस में उनका मन नहीं लगा, तो साल 2000 में उन्होंने पत्रकारिता में MA किया। जर्नलिज्म की डिग्री लेने के बाद इम्तियाज ने पत्रकारिता शुरू कर दी, लेकिन कुछ सालों के बाद उनका मन पत्रकारिता से भी उचट गया और उन्होंने 2014 में राजनीति में एंट्री मारी। ओवैसी ने उन्हें अपनी AIMIM पार्टी का टिकट देकर औरंगाबाद विधानसभा चुनाव में उतारा। महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद। चुनाव के केवल 22 दिन पहले टिकट मिलने के बावजूद इम्तियाज ने शिवसेना के प्रदीप जायसवाल को लगभग 20,000 वोटों के अंतर से हराया। इसके अगले ही साल AIMIM ने इम्तियाज जलील के नेतृत्व में औरंगाबाद नगर निगम का चुनाव लड़ा और 25 सीटें जीत लीं। इसके 2 साल बाद ओवैसी ने प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन में इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से लोकसभा के चुनाव में उतार दिया और इम्तियाज ने शिवसेना के 4 बार के सांसद चंद्रकांत खैरे को हरा दिया। वही इम्तियाज अब एकनाथ शिंदे और भाजपा की सरकार को ललकार रहे हैं। सवाल है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा। हिसाब यह भी लगाया जा रहा है कि अगर ओवैसी ने इम्तियाज को जाने अनजाने में बीजेपी की बी टीम का हिस्सा बना भी लिया है, तो वो कितने दिनों तक ओवैसी के काबू में रहेंगे, क्योंकि ये बात सच है कि जो सैलाब इम्तियाज जलील के पीछे उमड़ा है, उसने उन्हें ओवैसी पर निर्भरता से मुक्त कर दिया है।